ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। आज पास्का काल का 6वां रविवार है और आज इस शुभ दिन हमें तीनों पाठ पुनर्जीवित यीशु को प्यार करने के लिए आह्वान करते हैं। आज हम पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 15 पद संख्याएं 1, 2 और 22 से 29 में पढ़ते हैं। कुछ लोग पुनर्जीवित यीशु मसीह के नाम से शिक्षा देते हुए प्रचार करते हैं। वे लोग कुछ प्रथा को जोर देकर कहते हैं कि यदि आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आप लोगों को मुक्ति प्राप्त करने की संभावना नहीं है। इसलिए आप लोग इस प्रथा का पालन करें। इससे संत पौलुस और बरनबास और फिलिस्ती समुदाय इससे खुश नहीं है और संत पौलुस और बरनबास इस मामले के बारे में यरूशलेम में प्रेरितों के साथ बात करने के लिए भेजे जाते हैं। लोग नहीं चाहते हैं कि विश्वास की मूल बातें अनावश्यक कानूनों द्वारा बिल्कुल और विकृत हो जाएं। और यरूशलेम में प्रेरितों ने विश्वासियों को अपना निर्णय बताते हुए एक पत्र लिखते हैं और उसे पौलुस और उसके साथियों को सौंपते हैं। आज के दूसरा पाठ प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 10 से 14 और 22 से 23 में देखते हैं, जहां एक नया यरूशलेम का बात किया जाता है जिसे परमेश्वर ने खुद बनाया है। इस नए यरूशलेम शहर में कोई मंदिर नहीं होगा क्योंकि ईश्वर स्वयं शहर का मंदिर है और मेमना भी, सूर्य या चंद्रमा की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ईश्वर और मेमने का तेजोमय तेज उसका प्रकाश होगा। और आज के पवित्र समाचार संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से 23 में देखते हैं, जहां पुनर्जीवित यीशु अपने शिष्यों से कितना प्यार करते हैं और इसको बताने के लिए उसने अपने प्रस्थान से पहले शिष्यों को अपने प्रस्थान के लिए तैयार करते हैं, लेकिन उन्हें साथ साथ दिलासा और सांत्वना भी देते हैं कि जब वह चला जाएगा तो वह पवित्र आत्मा को भेजेगा, जो वह उनका मार्गदर्शक और उनकी ताकत होगा। यह पवित्र आत्मा पवित्र तत्व ईश्वर है और हमारे ईश्वर के 3 जन में से एक जन है। यह वही पवित्र आत्मा है जो हमें भी प्रत्येक को दिया गया है और यदि हम उससे सहायता मांगते हैं तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। फिर पवित्र आत्मा हमें नए यरूशलेम ले जाता है जहां हम हमेशा के लिए पुनर्जीवित प्रभु यीशु की उपस्थिति में रहते हैं। और हमें पवित्र आत्मा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्या 19 में बताता है, हमें ज्ञान और विवेक देता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पुनर्जीवित यीशु मसीह का मंदिर है। यह एक नया यरूशलेम मंदिर है जिसे स्वयं पुनर्जीवित प्रभु यीशु ने बनाया है, जिसे वह पवित्र आत्मा के संरक्षक में रखा है। यही पवित्र आत्मा हमें इस शरीर का धर्मी और पवित्र बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, हमें सभी पाप बुराइयों से कलंकित होने से बचाता है और हमें आध्यात्मिक जीवन में दृढ़ बने रहने के लिए हमें बल प्रदान करता है। फिर पुनर्जीवित प्रभु यीशु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेगा और उसके पास आकर उसमें निवास करेगा। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। पुनर्जीवित यीशु की शिक्षा क्या है? इसका जवाब हम संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 10 से 12 में पाते हैं, जहां पुनर्जीवित प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार मैंने तुम्हें प्यार किया है ठीक उसी भांति तुम अपने पड़ोसियों को भी अपने समान प्यार करो। हम अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार कैसे कर सकते हैं?
हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद के 26 में देखते हैं, ईश्वर ने हम मनुष्य को इतना प्यार किया कि वह हम सबों को अपने प्रतिरूप, अपने सदृश बनाया। अतः हम प्रत्येक मनुष्य एक दूसरा यीशु ख्रिस्त बन गए। इसलिए हमें दूसरों के चेहरे पर अर्थात अपने पड़ोसियों के चेहरे पर यीशु का चेहरा देखकर यीशु सोच समझकर उन्हें प्यार करना चाहिए। हाँ भाइयों बहनों, हम अपने पड़ोसियों को अपने समान कैसे प्यार कर सकते हैं? जब हम दूसरों के चेहरे पर यीशु का चेहरा देखकर उन्हें यीशु सोच समझकर प्यार करेंगे तो हम अपने पड़ोसी समझ सकते हैं। जब हमारे साथ पवित्र आत्मा होगा, जब हमें यह ज्ञात होगा कि मेरा और मेरे पड़ोसियों का शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ईश्वर का मंदिर है, अर्थात मेरे पड़ोसी एक दूसरा यीशु ख्रिस्त है। हमें अपने पड़ोसियों को पवित्र आत्मा का मंदिर, ईश्वर का मंदिर, एक दूसरा यीशु ख्रिस्त समझकर प्यार करना चाहिए, उनका सेवा पूजा करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए। और यह सब करने की शक्ति हमें केवल और केवल पवित्र आत्मा देता है। भाइयों बहनों, आइए हम यीशु की शिक्षा पर चलकर पुनर्जीवित यीशु को प्यार करें, अर्थात हम यीशु की शिक्षा का पालन करें और साबित करें कि हम यीशु को प्यार करते हैं। आइए हम दूसरों के शरीर को पवित्र आत्मा का मंदिर और ईश्वर का मंदिर सोच समझकर प्यार करें। आइए हम पड़ोसियों के चेहरे पर यीशु का चेहरा देखकर उन्हें यीशु सोच समझकर प्यार करें और खुद भी एक दूसरा यीशु ख्रिस्त बने। आमीन।